प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में जो है अभी हम लोग 5 नंबर चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, समांतर श्रेणी, डैट मीन्स AP। इस चैप्टर में हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और भी बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट जो आपके कंसेप्ट है वो पढ़े थे, और 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ाई कर भी चुके हैं। तो आज जो है हम लोग 5.1 का 2 नंबर क्वेश्चन से पूरा 5.1 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो को जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर जो है देख लीजिएगा पहले उसको, और फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से आप लोग जो है ज़रूर LGR स्टडी ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, जो कि आपके तैयारी को बहुत ही हद तक जो है अच्छा बना देगा। ये वाला ऐप है। पेड कोर्स में जो बच्चे हैं वो तो ये ऐप डाउनलोड किए ही होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बोला जा रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। A और D आपको दिया गया है, तो आपको 4 को पद क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। दिया गया, अच्छा कुछ अजीब हो गया नहीं। दिया गया है, क्या दिया गया है भाई साहब? तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि A का वैल्यू 10 और D का वैल्यू 10 दिया गया है। A दिया गया है आपको 10 और D भी दिया गया है 10। ठीक है, तो उस AP के प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद लिखना है। तो लिखेंगे, इसीलिए देखिए पहला पद तो A1 होता है। A1 को हम लोग A ही बोलते हैं, तो A का वैल्यू 10 है तो पहला पद तो आपका 10 ही हो गया। दूसरा पद होता है A2। A2 लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद में आप एक D क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एगो सार्वंतर जोड़ते हैं। तो A प्लस D जो है वो दूसरा पद होता है। तो आप यहाँ पर 10 + 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक है, आप तीसरा पद जब निकालने के लिए जाइएगा तो A + 2D कीजिएगा। A + 2D कीजिएगा। हो सकता है ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, A3 यानी कि तीसरा पद निकालने का सूत्र होता है A + 2D। तो कीजिए, A का मान आपके पास 10 है और प्लस 2D है, तो 2 × D का वैल्यू 10 है। अब 10 दूना 20 और 10 कितने हो जाएंगे सर, 30 हो जाएंगे। प्रथम 4 पद लिखना है, इसीलिए आपको A4 भी आपको लिखना पड़ेगा। A4 का सूत्र होगा A + 3D। A + 3D आप याद रखिएगा, A का मान 10 + 3D, 3 × D का मान भी 10। क्या होगा, 10 या 30 और 10 हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रथम 4 पद लिख सकते हैं। पहला पद तो आपका 10 हो गया, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद यहाँ पर आप 30 लिख चुके हैं और चौथा पद 40। ये देख सकते हैं 10, 20, 30, 40। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। आप बना भी सकते हैं, लेकिन हम बना देते हैं। क्या है देखिए, वही बात लिखेंगे। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया भाई साहब, आपको A दिया गया है। A का वैल्यू दिया गया है -2 एंड D का वैल्यू यहाँ पर आपको 0 दिया गया है। इसीलिए आप पहला पद यानी कि
A1 निकालेंगे। सबसे पहले A1 निकालने का सूत्र होता है ए का वैल्यू -2 है तो -2 हो जाएगा। फिर आप A2 निकालेंगे। A2 का सूत्र होता है A + D, तो A + D होता है तो A का मान तो आपके पास है -2, आप प्लस में D का मान 0 है तो 0 ही रहेगा, तो -2 और 0 -2 होगा। फिर आप लिखेंगे A3 लिखेंगे। A3 का मान आपको पता होना चाहिए, सूत्र होता है वो A + 2D होता है, A + 2D होता है। तो A का वैल्यू -2 प्लस 2 गुने D का वैल्यू 0 है। अब क्या होगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो ये 0 होगा, और -2 तो -2 ही होगा। और इसी तरह से A4 आपको निकालना है। A4 निकालने का सूत्र होता है A + 3D, A + 3D। भाई साहब A का तो मान -2 है, आप प्लस में 3D, 3 गुने D का मान 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, और ये हो जाएगा -2। तो इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं कि पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, -2 सब आ रहा है क्योंकि D ही 0 था। ठीक है, तो आप बोलिएगा 1 से 4 तक जो पद होगा वो -2, -2, ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। समझ सकते हैं आप इन बातों को। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में A4 और D -3 दिया गया है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है जो दिया गया है, पहले उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, तो उसमें आपको A दिया गया है। A का वैल्यू कितना दिया गया है, देख लीजिए एक बार फिर से, 4 और D का -3 दिया गया है। A बराबर दिया गया है 4 और D बराबर दिया गया है -3। इसीलिए सबसे पहले आप पहला पद निकालिएगा, यानी कि A1 निकालिएगा। A1 को ही हम A कहते हैं, तो A का वैल्यू तो यहाँ पर आपके पास 4 है। ठीक है, इसके बाद आप A2 निकालिएगा। A2 का सूत्र होता है A + 1D, तो A है आपका 4, आप प्लस -3 करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर आप दूसरा के बाद तीसरा पद निकालिएगा A3 का सूत्र होता है A + 2D, तो क्या होगा, देखिए ये प्लस था ना, A + D, लेकिन ये प्लस और ये वाला माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं बातों को। ये A का मान 4 होगा, +2 गुने D का मान है -3। प्यारे बच्चों, अब होगा क्या यहाँ पर देख लीजिए एक बार। ये 4 तो आपका 4 होगा, ठीक है, ज़रा 1 मिनट टाइम दीजिए। ये जो हम यहाँ से अगर सॉल्व करने की बात करें तो ये 4 तो आपका 4 होगा, +2 तिया 6, -6 होगा, घटाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2 मिला। इसी प्रकार से आप A4 भी निकाल लीजिएगा। A4 का सूत्र होगा A + 3D, क्या होगा बताइए। A का मान 4 होगा, और प्लस में क्या होगा, तो 3D होगा, 3 गुने D, तो D का मान तो आपके पास है -3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, तो ये 4 तो 4 है, -3 तिया 9 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -5। कितना मिलेगा, -5। इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर होगा, देख सकते हैं कि 4, 1, -2 और -5, तो 4, 1, -2 और -5, 4 पद हो गए उस AP के जिसका A 4 है और D -3 है। इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। अगला आपका 4 नंबर में जो दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। 4 नंबर को ध्यान से देखिएगा, तो इसमें बोला गया है कि A का मान -1 और D का मान 1/2। A का मान -1 दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आपको A का मान दिया गया है -1 और D का मान 1/2 है। देख सकते हैं D बराबर 1/2 दिया गया है, आपको D बराबर 1/2 दिया गया है। इसीलिए सबसे पहला काम आप करेंगे A1 निकालेंगे, यानी कि पहला पद निकालेंगे। A1 को ही हम A कहते हैं, तो एक यानी कि पहला पद हो गया -1।
फिर आप A2 निकालेंगे। A2 होता है A प्लस डी। तो A जो है वो आपका -1 है, -1/1 कर लेते हैं, और प्लस डी, तो डी का मान है 1/2। 1 कितने हैं, 2 है। इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 दूना 2 और -1 दूना -2, प्लस है तो प्लस 2 1 का 2 और 1 1 का 1 होगा। तो क्या मिला आपको, -1/2 मिला। -1/2 आपको यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। बिल्कुल, ये -1 और 1/2 तो -1/2, बिल्कुल ठीक है। ये A2 मिला। आप इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 निकालने का सूत्र होता है A प्लस 2D। तो करिए अभी, A का मान आपके पास है -1 और प्लस में 2 गुने D, तो D का मान है 1/2। यहीं पर इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये -1 और ये +1 हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप A4 निकालिएगा, यानी कि चौथा पद निकालिएगा, तो सूत्र होगा A प्लस 3D। A प्लस 3D होगा। A का मान आप देख सकते हैं कि -1 है, आप प्लस में 3D, 3 गुने D, 3 गुने D। D का मान आपके पास है 1/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो सॉल्व कीजिए। देखिए, -1 को 1/2 लिख देते हैं, और 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। 3 कितना होगा, ये 2 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ हम लिख देते हैं 2 और 2 का एलसीएम तो प्यारे बच्चों आपका 2 ही होगा। तो -1 का -1 और प्लस 3 का क्या होगा, 3 होगा। तो ऊपर में हो गया 2 बट्टे और नीचे में हो गया 2, तो 2/2 कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए आपका जो चारों आंसर है कितना होगा, पहला देखिए A1 का वैल्यू मिला है आपको -1, A2 का वैल्यू मिला है -1/2, A3 का वैल्यू मिला है 0, और A4 का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 1 मिला है 1। ये आपका फाइनल 4 पद हो गया। हम इसके 5वें क्वेश्चन को भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो क्या करेंगे, लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है वो आप पहले ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है। A दिया गया है -1.25। A कितना दिया गया, -1.25 दिया गया है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। A आपको दिया गया है -1.25, और D जो है वो क्या दिया गया है, इधर देखिएगा -0.25, -0.25 दिया गया है, -0.25 यहाँ पर दिया गया है। तो इसीलिए हम सबसे पहले पहला पद निकालेंगे। इसका फार्मूला A1 का A ही होता है, तो -1.25 हो जाएगा। हम A2 निकालेंगे, तो A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो A2 अगर A प्लस डी होता है तो ये A प्लस डी फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। A का वैल्यू है -1.25 और प्लस डी है, लेकिन डी का मान माइनस में है तो -0.25 लेना पड़ेगा। इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग तो क्या होगा -1.25 और -0.25, ये हो जाएगा -1.50, क्योंकि 25 50 होगा और 1 और 0 तो 1 ही होगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से आप A3 भी निकालेंगे। A3 निकालने का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 2D। A का वैल्यू -1.25, ठीक, और प्लस में है 2D, तो +2 × D। D का मान है आपके पास -0.25। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए, क्या होगा, ये -1.25 होगा, माइनस गुने प्लस ये माइनस होगा, 25 दूना 50 होगा, यानी कि 0.50 हो जाएगा, यानी कि 5 0 बोलेंगे इसको, 50 तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 0, क्योंकि 25 दूना 50 होता है।
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है सॉरी, यहाँ पर -1.25 और 50 75 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 75। इसके बाद इस तरह से हम लिखेंगे A3 के बाद A4 लिखना है हमें। क्या लिखना है, A4। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर A4। A4 का सूत्र जो है वो A + 3D होता है। अब वैल्यू बैठाइए, आंसर पाइए, वो वाला स्थिति होगा हमारे पास। तो देखिए A4 में A का मान -1.25 और +3 गुने D, 3 गुने D, D का मान -0.25। ठीक है, सॉल्व करते जाइए आगे आगे। -1.25 होगा, प्लस गुने माइनस, ये माइनस होगा, और 3 से 25 को गुना कीजिएगा तो 0.25 या 75 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको जोड़िएगा, 1.25 को और 0.75 को जोड़िएगा तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और ये 2 हो जाएगा पूरा पूरी। कितना हो जाएगा, -2 होगा, चूँकि दोनों के दोनों माइनस है तो -2 होगा। इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर हुआ A1 का मान देखिए -1.25 है। इसके बाद A2 का मान देखिए -1.50 है। A3 का मान देखिए -1.75 है। और A4 का अगर मान देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कहाँ गया, हाँ बिल्कुल, A4 का जो मान है वो -2 है। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सभी का सभी क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, खुद ही बना दिया। तो आप आराम से जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को आप समझने सीखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये वगैरह हम हटा देते हैं ताकि आपको अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन के ओर। तो आप लोग ध्यान से देखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये रफ में कहीं पर आप बना लीजिएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए आपको प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। पहला पद और सार्व अंतर यानी कि D लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम पहला क्वेश्चन को हल करने के लिए जा रहे हैं। तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे, 3 1 -1 -3 डॉट है। इसका आप सभी AP का आपको प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर भी लिखना है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है बताइए कितना है, लिखेंगे यहाँ प्रथम पद को हम बोलते हैं A और सार्व अंतर को बोलते हैं D। ये तो आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ प्रथम पद यानी कि A कितना है बताइए, तो 3 है। एवं अगर D का बात किया जाए, तो D निकालने का सूत्र होता है A2 - A1। तो बता दीजिए आप लोग D कितना हो जाएगा। तो A2 का मान आपके पास है 1 और -A1 का मान है आपके पास 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो आपको D का मान मिल गया, आपको D का मान मिला -2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। A का मान 3 और D का मान -2। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन को हम बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि AP जो दिया गया है वो है -5, -1, -3, -7, डॉट। यहाँ पर आपको बताना है बाकी के सारे चीज़। तो लिखिएगा, यहाँ हम देख रहे हैं 2 चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा है। पहला तो प्रथम पद यानी कि A, तो A का मान तो -5 है, ठीक। एवं D भी निकालना होगा, हमें D निकालना होगा। तो D निकालने का सूत्र जो है वो होता है A2 - A1। तो देखिए कि क्या निकल पाएगा। A2 का मान है आपके पास -1 और ये फार्मूला वाला माइनस है तो लगा ही रहेगा, और ये आएगा -5। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 5 जो है वो तो 5 लिखेंगे ही लिखेंगे, और D बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं -1 और 5 कितना होगा, 4 होगा।
ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो 1 2 आपने बना लिया, हम तीसरा भी बना देते हैं। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा जो भी आपको समीकरण है देखिए, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। 1 5 9 13, शायद ये 1 5 9 1 5 9 13 है। इसका भी प्रथम पद लिखना और सार्वअंतर लिखना है। कितना आसान है ना, मतलब बहुत ही सिंपल है। तो लिखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि a का जो मान है वो 1/3 है, एवं d भी निकालना है। तो एवं देखा जाए तो यहाँ पर d का जो मान है वो हो जाएगा a2 माइनस a1। तो बताइए क्या होगा। आप a2 का मान देख सकते हैं कि 5/3 है, माइनस a1 का मान है 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 भाग देंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, और माइनस यहाँ पर 3 का 3 और 1 का 1 होगा। तो आपको डी मिल गया। यहाँ पर 5 में से 4 1 घटाएंगे तो ऊपर में होगा 4, बट्टे में होगा 3। तो 1/3 और डी का मान 4/3 आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर भी हम आपको बता देते हैं कि क्या है नहीं है, किस तरह से बनाना है। देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 0.6, 1.7, 2.8 क्या दिया गया है, 0.6, 1.7 और 2.8। 0 6 17 28 बिल्कुल ठीक है, 0 6 17 28 है और 3.9 है, 3.9 है, डॉट 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 है। तो यहाँ हम सबसे पहले ए और डी निकालेंगे। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि ए का जो मान है आपके पास वो 0.6 है, एवं डी निकालने का अगर बात किया जाए तो डी निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो देखते जाइए डी का क्या वैल्यू आ रहा है। A2 का मान आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि है 1.7, माइनस करेंगे उसमें से A1 जो कि है 0.6। तो घटा लीजिए, घटाइएगा 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 होगा, बीच में दशमलव है दशमलव होगा, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं कि क्या है नहीं है। यहाँ पर अब आप 3 का पूरा क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। एपी पहचानने वाला कि निम्नलिखित में से कौन एपी हैं या नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन एपी नहीं है। तो चलिए हम इसी को जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। टोटल यहाँ पर आपको 15 दिया गया है, कारण के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। चरण दीजिए उसको रहने दीजिए ताकि हम देखेंगे कि लाइन है कि नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यहाँ पर 1 से लेकर के आपको 15 तक जो है श्रेणी दिया गया है। इसमें से कुछ श्रेणी एपी में होगा, कुछ श्रेणी एपी में नहीं होगा। तो ये आपको चेक करना है कि कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 2-3 काम यहाँ पर करना है। पहला काम तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। दूसरा काम अगर एपी में है तो इसका सार्व अंतर लिखना है, जो कि ऑलरेडी लिखा जाएगा। और तीसरा काम करना है कि कोई अगर एपी में होगा तो इसके 3 और पद लिखिए। जैसे 4 पद लिखा हुआ है तो 5वां 6ठा और 7वां पद आपको आगे क्या करना है, लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर 1 नंबर को चेक करते हैं। इसको देखते हैं कि यह एपी में है कि नहीं। तो हम आपको बताए थे कि कोई भी श्रेणी एपी में कब होगा, जब इसके 2 पदों के बीच का दूरी हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है, तो हम D1 और D2 ही निकालेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको हल करने के लिए जाएंगे
तो हम D1 और D2 निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है D1 का बात करते हैं। D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है, 4 है, और माइनस A1 जो है वो 2 है, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। साथ ही साथ हम D2 निकालेंगे। तो D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 होता है। तो A3 का मान आपके पास 8 है और माइनस A2 का मान जो है वो 4 है। तो 8 में से 4 घटाइएगा तो आपको 4 मिलेगा। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D1 और D2 जो है वो बराबर नहीं है। D1 है 2, D2 है 4, तो बराबर नहीं हुआ। इसीलिए हम बोलेंगे कि यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। अब यह AP में नहीं है तो इसके हम सार्वंतर भी नहीं निकालेंगे और 4 पद भी अगला नहीं निकालेंगे। फिर अब आइए इसको चेक करते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर D1 निकालेंगे। इसको हल कर लेते हैं, हल्का इधर करके हम। तो D1 निकालिएगा तो फार्मूला यूज कीजिएगा आप A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 है आपके पास 5/2 माइनस A1 जो है वो है 2, तो लिख देंगे 2/1। घटाइए अब क्या होगा, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 का 2, 5 का 5, 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो आपको मिल गया 1/2 D1 मिला। इसी तरह से आप D2 भी निकालेंगे। D2 का सूत्र होगा A3 माइनस A2। A3 का मान है आपके पास 3, तो कर देते हैं 3/1 माइनस A2 का मान है 5/2, 5/2। तो घटाइए जल्दी से इसको। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। 1 दूना 2 और 3 दूना कितना होगा सर, 6 होगा। माइनस 2 का 2 और 5 का 5 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 मिला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि क्या है भाई साहब कि D1 और D2 यहाँ पर एक जैसा है। D1 बराबर D2 है, यहाँ पर D1 बराबर क्या है, D2 है, इसीलिए यह AP में है। इसीलिए लिखेंगे इसीलिए यह AP में है, AP में है, इसीलिए यह क्या है, AP में है। और हम बोले थे कि जो AP में होगा उसका 3 पद और आपको निकालना होगा। तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो क्वेश्चन में बोला था कि जो अगर यदि कोई AP में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो भाई साहब हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर ही चुके हैं, 1/2। और एक चीज़ और बोला गया था, और इनके 3 और पद लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले में 4 गो पद दिया हुआ है, तो 5वां, 6ठा और 7वां पद आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो चलिए हम लिखने की कोशिश करते हैं आगे का 3 पद। 1 2 3 4 पद दिया ही है, इसीलिए जो है अब हम क्या करेंगे, तो अब हम निकाल लेंगे इसका अगला 3 पद। 1 2 3 4 दिया है तो 5वां पद निकालेंगे। सबसे पहले A5 का सूत्र याद रखिएगा, A प्लस 4D होगा। A प्लस कितना D होगा, 4D। तो A का मान देख लीजिए कितना है, A का मान है 2, तो 2/1 कर लेते हैं। और प्लस में एक मिनट ये करने की ज़रूरत नहीं है। A का मान है आपके पास 2 प्लस 4D, तो 4 और गुने D का मान 1/2 आप निकाले हैं। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। इस 2 से आप इस 4 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा आपको, सीधा ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, 2 प्लस 2 मिला जो कि 4 होगा, जो कितना होगा 4। 2 प्लस 2 तो A5 यानी कि 5वां पद आपने निकाल लिया। इसी तरह से हम 6ठा पद निकालेंगे, यानी कि A6 निकालेंगे। तो 6ठा पद A6 का फार्मूला होगा A प्लस 5D। तो निकालिए क्या होगा, सीधी सी बात है। A प्लस 5D निकालने के लिए आपको करना जो है ये होगा कि हाँ नहीं बिल्कुल ठीक ही है, 3 2 5। देखिएगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है।
सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये है कि आप ए का मान लेंगे 2 और प्लस में 5 गुने डी करना है, 5 गुने डी करना है। डी का मान है 1/2। इसको आप आगे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर देते हैं, 2 को लिख देते हैं 2/1, ठीक है। और प्लस में 5/2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 5 बट्टा कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, हम यहाँ से ही सॉल्व कर देते हैं। 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, ठीक है। 1 दूना 2, 2 दूना हो जाएगा आपका 4, प्लस 2 1 का 2, 5 1 का क्या होगा 5, तो 5 4 ऊपर में हो गया 9/2। 9 बट्टा कितना हुआ 2 हुआ, तो A6 निकल गया। इस तरह से आप A7 A8 क्या करेंगे, निकालेंगे। ज़रा हम क्या कर लेते हैं, तो एक पेज ले लेते हैं जो आपको हेल्प मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में जो क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा। 1 मिनट रुकिएगा, चलो ठीक है। सब जगह पर डाल देते हैं ताकि अगर जहाँ भी ज़रूरी पड़े हमें फिर से ना लेना पड़े पेज। बस 1-2 जगह पर और देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, इसमें तो ज़रूरी नहीं पड़ेगा, चलो। तो आइए अब हम हल्का आगे बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक ही है। यहाँ पर देखिएगा कि A6 तो आपने निकाल लिया। अब आपको 7वां पद भी निकालना पड़ेगा, A7 निकालना पड़ेगा, तब ना 3 गो पद होगा। तो A7 का फार्मूला होगा A + 6D, A + 6D। तो A का मान था 2, प्लस में 6 गुने D का मान था 1/2। आप इसमें काट सकते हैं, क्या काटिएगा देख सकते हैं कि 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा। इस तरह से आप आगे आ जाइए। क्या मिल रहा है आपको, 2 + 3 मिल रहा है। 2 + 3 हो जाएगा आपका 5। तो अगर 3 पद का बात किया जाए तो एक पद आपने निकाला 4, दूसरा निकाला 9/2 और तीसरा है आपका 5। तो 4 और 9/2, 9/2 और 5 जो है ये आपका 3 पद हो गया। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं, आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे। तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा क्या है नहीं है। सबसे पहले D1 D2 निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा D1 देख लीजिए कि क्या है। D1 का सूत्र होता है A2 - A1। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, A2 - A1 जब करने जाइएगा तो A2 का मान है -3.2 और फार्मूला का माइनस जो है वो माइनस होगा, लेकिन A1 का मान भी माइनस में है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। घटा लीजिए, तो 3.2 में से आपको घटाना होगा 1.2, तो ये सीधा सीधा मिल जाएगा -2। कितना होगा, -2 होगा, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2 हुआ। इस तरह से आप D2 भी निकालेंगे। तो D2 का फार्मूला हो जाएगा A3 - A2। A3 - A2 होगा, तो देख लीजिए A3 कितना है। A3 आपका -5.2 और फिर बीच में माइनस A2 का मान है आपके पास -3.2, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 और फिर आगे बढ़िए। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया जाएगा तो 2 ही होगा, यानी कि -2 होगा। तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D1 जो है वो बराबर है D2 के, D1 बराबर D2 हैं, इसीलिए क्या होगा भाई साहब, यह AP में होगा। लिखेंगे इसीलिए यह AP में है, AP में है। जब D1 D2 बराबर होता है तो ये AP में होता है, क्योंकि -2 दिख रहा है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर AP में हो तो उसका 3 पद निकालिएगा। 1 2 3 4 पद दिया गया, तो आपको 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना होगा। तो इसीलिए अब हम 5वां पद निकालेंगे। A5 का फार्मूला होता है A + कितना D, 4D। तो A + 4D कीजिएगा। A का मान है -1.2 आप प्लस 4 गुने D, D का मान -2 कितना होगा यहाँ पर आप बताइए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात है कि ये -1.2
-1.2 और माइनस यहाँ पर 4 दूना 8, -4 दूना कितना होगा 8 होगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस कितना होगा, माइनस में हो जाएगा आपका 9.2, 9 कितना होगा 2 होगा। फिर इसी तरीक़ा से आप A6 निकालेंगे, A6 निकालिएगा, A6 का सूत्र होगा A + 5D, A + 5D होगा। A का मान है -1.2 प्लस में 5D है, 5 गुने D, 5 गुने D, D का मान है -2, इसको गुना वगैरह कीजिए तो -1.2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। फिर माइनस हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना कितना होगा 10 होगा, तो 10 और 1.2 ये हो जाएगा 10 1 11.2, लेकिन माइनस में होगा प्यारे बच्चों, किस में होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए -1 नहीं 10 1 11.2, 11.2 लिख दीजिए। फिर इस तरह से आप A6 निकाल लिए तो A7 निकालिए, A7 का फार्मूला होगा A + 6D, A + 6D होगा। A का मान है -1.2 प्लस में है 6 गुने D, D का मान है -2, आप ऊपर में निकाले हैं तो यहाँ पर -1.2 और 6 दूना हो जाएगा -12, तो 12 और 1 फिर से यहाँ पर हो जाएगा आपका 13.2। तो इस तरह से आपका जो आगे का 3 पद है वो -9.2 है, -11.3 है और -13 होगा भाई साहब, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस, तो -13.2 आगे का 3 पद है। फिर हम अगला जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले D1 निकालिए, D1 निकालिएगा तो क्या होगा A2 - A1, A2 - A1 कीजिए। A2 है आपके पास -6 और इसमें से माइनस करना होगा A1 जो कि -10 है, तो ये +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया 10 और -6 हो जाएगा आपका +4। फिर इस तरह से आप D2 निकालिए, D2 का सूत्र होता है A3 - A2, A3 - A2, A3 है आपका कितना यहाँ पर -2 है और माइनस करना होगा यहाँ पर आपको कितना -6, तो -6 जो है +6 हो जाएगा यहाँ पर और बराबर में फिर से आपको मिल गया 4, यानी कि D दोनों का एक जैसा, तो वो बात हम लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे चूँकि D1 और D2 बराबर है, D1 जो है वो बराबर है D2 के, D1 बराबर D2 हैं, इसीलिए यह AP में है, यह किस में है, इसीलिए यह क्या है AP में है, इसीलिए यह किस में है AP में है। अब चूंकि ये AP में है तो आपको 3 पद निकालना होगा। देखिए 1 2 3 4 पद दिया गया है तो 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना होगा। A5 का सूत्र होता है A + कितना D 4D। तो बताइए A का मान आपके पास है -10 और +4D, तो 4 गुने D का मान भी 4 ही है तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो सीधा सीधा बोल दीजिए आप लोग कि क्या होने वाला है यहाँ पर। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ ना लिख करके हम हल्का इसको नीचे लिख लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा -10, तो -10 रहेगा ही रहेगा और 4 चौके हो जाएगा 16, तो 10 और 16 हो जाएगा +6। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर निकालना है A6 का सूत्र होता है A + 5D, A + 5D, तो A है आपका -10 और प्लस में है 5D, 5 गुने D का मान है 4, इसको सॉल्व कर लीजिए तो -10 तो -10 ही रहेगा और 5 चौके हो जाएगा 20, तो कितना होगा 20 और -10 हो जाएगा आपका 10। फिर इस तरह से आप A7 भी निकालेंगे, A7 का फार्मूला होगा A + 6D, A + 6D लिखिएगा। A का मान -10 प्लस में है 6D, तो 6 गुने D, 6 गुने D का मान है आपके पास 4, तो फिर क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पर जो है -10 और फिर प्लस में कितना होगा सर जी 6 चौके 24 होगा, तो फिर कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो आपको जो 3 पद निकालने के लिए बोला गया था उसमें से 6 10 और 24 मिला, क्या मिला 6, दूसरा मिला 10 और अगला मिला
24 ये आपका जो है 3 पद निकालने के लिए जो बोला था वो 3 पद है। इसके बाद 5 देखते हैं हम लोग, और फिर हम इस तरह से क्या करेंगे, हल्का आगे बढ़ेंगे। तो आइए 5 नंबर में क्या बोल रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। 5 चलो ठीक ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर चेक करना होगा सबसे पहले D1। तो D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 और माइनस A1, A2 माइनस A1 यहाँ पर करना होगा। तो करो भाई साहब, A2 माइनस A1। A2 देख सकते हैं कि 3 आप प्लस रूट 2 है। कितना है? 3 प्लस रूट 2। इसमें से आपको माइनस करना है A1 जो कि है 3। तो -3 कीजिएगा तो क्या होगा, सीधा सीधा देख सकते हैं अपना आंसर। -3 प्लस 3 कट जाएगा। -3 प्लस 3 कटा तो आपके पास बच गया केवल रूट 2। कितना बचा? रूट 2 बचा। इसी तरह से आप D2 भी क्या करेंगे, निकालेंगे। D2 निकालने का सूत्र ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 जो है यहाँ पर आपके पास 3 है, तो 3 में से घटाएंगे आप। क्या घटाएंगे? यहाँ पर मामला लगता है फंसेगा। A2 चलिए देखते हैं क्या है। A2 जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट, 5 5 5 हाँ 3 और यहाँ पर 1 रूट 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 रूट 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 रूट 2 बढ़ा, तो बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब। 1 मिनट रुकिए। चलो ठीक है। माइनस करना है यहाँ पर आपको 3 प्लस रूट 2। 3 प्लस रूट 2 क्या करना? घटाना है। तो 3 आप प्लस रूट 2 आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाइएगा तो मेरे अनुसार तो यहाँ पर कुछ और ही होना चाहिए भाई साहब। 1 मिनट। और 3 भरा, यहाँ पर 1 रूट 2 भरा, यहाँ पर 2 रूट 2 भरा, 3 रूट 2 भरा, तो 1 रूट 2 बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर भी तो वही हस्र होगा, वही। अच्छा मतलब समझ गए भाई। 1 मिनट दीजिएगा। ये 3 नहीं है भाई साहब देखिएगा, मैं हल्का चकमा खा रहा था। ये A3 है और ये है A2। A3 जो है वो है आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2, और इसमें से माइनस करना है आपको A2। तो A2 है 3 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 तो होगा, माइनस से कोस टूटेगा तो +3 -3 हो जाएगा, और ये जो रूट 2 जो है ना वो हो जाएगा -2 रूट 2। अब आपका काम बन जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर +3 -3 फिर से क्या होगा, कैंसिल होगा। ये -3 जो है इस +3 इस -3 से हो जाएगा कट। इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 2 रूट 2 में से, अच्छा ये भाई साहब 2 रूट 2 है और यहाँ पर सीधा रूट 2 है। भाई क्या मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। देखिए ये सीधा रूट 2 है, ये 2 रूट 2 नहीं है, सीधा रूट 2 है। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर 1 रूट 2, इस 2 रूट 2 में से ये वाला 1 रूट 2 क्या कीजिएगा आप, घटाइएगा। तो 1 रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। तो आपको 1 रूट 2 जो बच रहा है वही तो आपका सार्व अंतर यहाँ पर मिला। यहाँ पर जो आपको रूट 2 बचा वही सार्व अंतर है। तो यहाँ भी D1 भी रूट 2, D2 भी रूट 2, तो लिख देंगे चूँकि D1 बराबर है D2। ठीक है, इसीलिए यह किस में होगा, AP में होगा। तो लिखेंगे इसीलिए यह AP में है, यह AP में है, इसीलिए यह किस में है प्यारे बच्चों, AP में है। अब चूंकि यह AP में है तो इसका 3 पद आपको निकालना होगा। कितना पद निकालना होगा? 3 पद। 3 पद यानी कि देख लीजिए 1 2 3 4 पद दिया ही है, तो A5 निकालना होगा पहले आपको। तो A5 निकालने का सूत्र होता है कितना? A5 निकालने का सूत्र होता है A + 4D। A + 4D होता है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। A + 4D होगा तो सूत्र लगाइए। A तो है आपका 3, आप प्लस में 4D,
तो 4 गुने डी, तो डी का मान जो है वो √2 है। डी का मान कितना है? √2। तो ये हो गया आपका 3 + 4 √2 हो गया। फिर इसी तरह से आप क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 का जो सूत्र होता है वो होता है A + 5D। A + 5D होता है। निकालिए, A है आपका 3, आ प्लस में 5D, तो 5 D का मान √2। इस तरह से आप A7 निकालिएगा। A7 निकालने के लिए A प्लस आपको 6D सूत्र याद करना होगा, 6D। तो बताइए, A का मान जो है वो 3 होगा, आ प्लस में 6 तो 6 ही है, आ D जो है वो है √2। तो ये आपके 3 पद जो आपको निकालने के लिए बोला गया था वो 3 पद हो गया। अगर इसको कहा जाए तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं होगी। हम हल्का इतना स्पेस ले लेते हैं इसके लिए। लिखेंगे, जो आपको अगला 3 पद लिखना था वो है 3 + 4 √2। इसके अगला है 3 + 5 √2, 5 √2, और फिर है 3 + 6 √2, 3 + 6 √2। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसको चेक कीजिए 6 नंबर को। सबसे पहले आप D1 D2 निकालेंगे। तो D1 का फार्मूला होगा A2 - A1, A2 - A1। A2 का मान है 0.22, इसमें से माइनस करेंगे 0.2, तो घटाइएगा तो ये मिलेगा आपको 0.02, क्योंकि इस 2 में से कुछ नहीं घटेगा, लेकिन इस 2 में से ये 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये निकला आपको। फिर आप निकालिए D2। D2 का सूत्र होता है A3 - A2, A3 - A2। तो देखिए A3 कितना है, A3 आपके पास 0.222, इसमें से घटाइएगा A2 0.22 घटाइए, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.002। बोलिए कैसे? तो ये डबल दो में से घट जाएगा तो 0 ही आएगा ना सर। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के, ठीक है, इसीलिए यह AP में नहीं है। तो लिख देंगे इसीलिए यह AP में नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है, नहीं है। तो ये आपने चेक कर लिया। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आपके अगले जो है 6 के बाद 7, 8 वगैरह को भी हम चेक कर देते हैं। आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, आप D1 D2 निकालिए। तो D1 यहाँ पर जो निकालने जाइएगा तो A2 - A1 सूत्र यूज कीजिएगा। तो A2 का मान है -4, और इसमें से घटाना है A1 जो कि है 0, तो ये -4 ही रहेगा। फिर आप D2 निकालिए, A3 - A2, A3 - A2। तो A3 का मान है आपके पास -8, और इसमें से घटाना है A2 जो कि है -4, तो ये -4 नहीं +4 हो जाएगा। तो फिर से आपको -4 ही मिलेगा, क्योंकि -8 और +4। तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर जो है D1 जो था वो बराबर है D2 के, ठीक है। D1 और D2 क्या है, बराबर है, इसीलिए यह AP में है, इसीलिए यह क्या है, AP में है। यह AP में क्यों है, समझ में आ रहा है? अब चूंकि यह AP में है तो 1 2 3 4 पद दिया, तो 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना होगा। तो हम इसीलिए A5 निकाल रहे हैं। A5 का फार्मूला होगा A + 4D। तो मान बैठाइए जल्दी से। A का मान है आपके पास 0, प्लस में 4D, 4 गुने -4, तो कितना हो जाएगा? सीधी सी बात, यहाँ पर जो है ये 0 और 4 चौके 16, यानी कि -16 होगा, ठीक है। इसके बाद आप A6 निकालिएगा, जो कि A + 5D सूत्र वाला है। A + 5D इसका सूत्र होता है। तो A का मान तो आपके पास 0 है, प्लस में 5 गुने D होगा, तो 5 गुने D का मान -4। तो देखिए 0 से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5 चौके 20 तो हो जाएगा, -20 हो गया। और आप A7 भी निकालेंगे। A7 का फार्मूला होगा A + 5D, सॉरी 6D होगा, A + 6D होगा। A2 0 है, प्लस में 6 गुने D करना होगा। D का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -4 है, कितना होगा, 6 चौके 24, यानी कि -24 होगा, यानी कि -16, -20
और -24 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 3 अगला पद निकालने के लिए बोला था उसके लिए। एक क्वेश्चन और हम लोग जो है 5 मिनट में निपटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या है नहीं है, अब ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहले D1 निकालिए। D1 निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 है आपके पास -1/2, इसमें से माइनस करना है A1, जो कि बिल्कुल भाई साहब यहाँ पर तो सेम ही है। तो A1 है वो ऑलरेडी -1/2, तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 होगा। तो -1/2 प्लस 1/2 तो 0 ही होगा। फिर आप क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 का भी वही होगा, A3 माइनस यहाँ पर A2 करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बातें हैं। A3 भी है भाई साहब -1/2 है, और उसमें से माइनस करना है A2 जो कि -1/2 है, तो प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये -1/2 प्लस 1/2 तो 0 होगा। अब लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2, ठीक है, इसीलिए यह AP में है, इसीलिए यह AP में है, AP में है। अब आप केवल यह सीखिए कि कैसे हम चेक करते हैं कि कौन AP में है और कौन AP में नहीं है। अब अगर ये AP में है तो चौथा, पाँचवा, छठा पद आपको निकालना होगा, सॉरी 5वां, छठा, सातवां, तो आपको A5 निकालना होगा। A5 निकालने के लिए सूत्र आप जानते हैं, A + 4D, A + 4D। तो भाई साहब A का मान जो है -1/2 है और प्लस में होगा 4 × D, D का मान 0 है, इसीलिए ये -1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप A6 निकालिएगा। तो A6 का भी फार्मूला होगा A + 5D, A + 5D। तो A का मान है आपके पास -1/2 प्लस 5D, D का मान 0, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, तो फिर भी यहाँ पर 1/2 ही मिला आपको। और A7 निकालिएगा तो A + 6D। तो A का मान -1/2 और प्लस में 6 × D, 6 × D का मान 0, तो क्या होगा, -1/2 होगा। तो आपको जो अगला 3 पद बोला था वो निकला -1/2, -1/2 और -1/2। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि फिर इसके जस्ट बाद अगला आपका यूट्यूब का लाइव क्लास है। क्या है सो समझिए। यहाँ तक हम आज चेक कर दिए हैं, इससे आगे हम अगले क्लास में क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।